हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 आ चुका है और पहले एपिसोड के साथ ही इन लोगों ने जो लेवल का धमाका मचाया ना, लिटरली आप लोग फाइट सीन देख के शॉक होने वाले हो। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आप सब कुछ समझ जाओगे। तो पहले सीजन के एंडिंग में हम लोग देखे थे कि गाबिमारू और उसके टीम के साथ कुछ मॉन्स्टर्स का फाइट हो गया था, जहाँ पे गाबिमारू वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपना टाउ यानी अपना शक्ति बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल कर दिया था और इसी वजह से गाबिमारू वहाँ पे बेहोश हो जाता है एंड अपना याददाश्त खो देता है। यानी गाबिमारू कौन है, वो कहाँ से आया है, सब कुछ भूल गया था। सिर्फ उसको याद था कि वो एक शिनोबी है। और दूसरी तरफ सागिरी जो गाबिमारू का मॉनिटर होता है, वो गाबिमारू के लिए टेंशन ले रही थी कि गाबिमारू ठीक ठाक और जिंदा है क्या नहीं। और इधर ही सागिरी के साथ नुरुगाई एंड यामादा असामोन शियोन भी थे। ये तीनों मिलकर बातचीत कर रहे थे कि तभी सीजन 1 का एंड हो जाता है। तो चलिए अभी आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें यामादा असामोन जिक्का एंड यामादा असामोन शुगेन को दिखाया जाता है। एंड आपके आइडिया के लिए बता दूं, ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट है इस एनिमे के अंदर, जहाँ पे हम जान पाते हैं कि जिक्का को एक आइलैंड में भेजा गया था अमृत लाने के लिए, पर जिक्का वो आइलैंड से बहुत ही जल्दी वापस आ जाता है। तो ये बात पे जापान के शोगुन यानी जापान के राजा जिक्का से पूछता है कि तुम इतने जल्दी कैसे वापस आ गए। तो हम जान पाते हैं कि जिक्का होरुबो नाम के एक प्लेयर को मॉनिटर कर रहा था। तो जब जिक्का होरुबो को बोट में लेके आइलैंड की तरफ जा रहा था, उसी टाइम पे आजा चोबे आके उसके प्लेयर यानी होरुबो को मार देता है और उसके प्लेयर के मरने के कारण जिक्का अकेला पड़ गया था। तो इसी वजह से वो आइलैंड पे जाता है, फिर वापस भी आ जाता है। और यही बात सुन के जापान के राजा यानी जापान के शोगन के लोग नाराज हो जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं जिक्का के ऊपर। पर उस टाइम पे शुगेन शोगन के लोग से माफी चाह लेते हैं और उस टाइम पे राजा के लोग उनको बोलते हैं कि राजा का ऑर्डर है, तुम लोगों को फिर से उस आइलैंड पे जाना पड़ेगा अपने टीम को लेके। और इस टीम का ओनर होगा यामादा असामोन शुगेन। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुगेन और जिक्का में थोड़ा बातचीत चल रहा होता है और इधर शुगेन थोड़ा चिंता करने लगता है क्योंकि यामादा असामोन तेंजा, सागिरी और एसन का कोई अता पता भी नहीं था और ये लोग गए थे आइलैंड पे अमृत लेने। तो क्या ये लोग अभी तक जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, इसी सोच पे शुगेन थोड़ा इमोशनल होके रो देता है। उस तरफ से जिक्का ये बात सुन के बोलता है, हाँ ये तो थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। और इसके बाद शुगेन, जिक्का एंड दो लोग टोटल 4 जन मिलके रेडी हो जाते हैं आइलैंड पे जाने के लिए। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लॉर्ड टेंसन को देखते हैं जिसका नाम रियन था। वो दोषी नाम के एक मॉन्स्टर को टाओ के बारे में समझा रहा था। और इसके बाद हम लोग टाओफा नाम के एक फीमेल टेंसन को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और इसके बाद हम लोग टेंसन के अड्डे को देखते हैं। ये टेंसन एक्चुअली इस एनिमे का विलन वगैरह है। तो ये टेंसन लोग अपने अड्डे में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग बोचू जुट्सु के बारे में जान पाते हैं जो कि टेंसन लोग करते हैं अपना टाओ यानी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। अभी ये बोचू जुट्सु वही चीज है जो लोग शादी के बाद में करते हैं बेड में। और इसके बाद हम लोग सागिरी, नुरुगाई, यूजुरिया एंड शियोन को देख पाते हैं जो कि टेंसन का अड्डा यानी होराई में घुसने का प्लान बना रहे थे। इसके बाद सागिरी बोलता है हमें जल्दी से जल्दी टेंसन के अड्डे में आगे जाना पड़ेगा और गाबिमारू को खोजना पड़ेगा। इस टाइम पे सागिरी को रोक के यूजुरिया बोलती है कि होराई यानी टेंसन का अड्डा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इधर टेंसन वगैरह घूमते हैं। तो हमें पता लगता है कि यूजुरिया उधर जाना नहीं चाहती, पर सागिरी एक साथ घर जाने का वादा देके यूजुरिया को मना लेती है। यह सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग गाबिमारू, फूची, तामिया एंड मेई को देखते हैं। ये लोग टेंसन के अड्डे के अंदर जा रहे थे और इस टाइम पे हम जान पाते हैं कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर यानी गाबिमारू का याददाश्त अभी तक नहीं आया है और गाबिमारू कहाँ पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका कुछ पता नहीं है। और अभी फूची गाबिमारू के ऊपर थोड़ा शक करने लगता है क्योंकि बाकी लोगों को ये नहीं पता कि ज्यादा टाओ इस्तेमाल करने से गाबिमारू का याददाश्त चला गया है। और इसी मोमेंट पे आजा चोबे एंड तोमा का एंट्री हो जाता है जो लोग बहुत ही गुस्से में थे। आजा चोबे गाबिमारू को देख के ये बोलता है, अच्छा तुम लोग तो वही लोग हो ना जो बोर्ड में एक साथ आ रहे थे। और ये बात बोलने के बाद ही आजा चोबे गाबिमारू के मुंह पे एक अच्छा खासा लात मार देता है और गाबिमारू पीछे हट जाता है। और इस टाइम पे तामिया एंड फूची को समझ आ गया था कि आजा चोबे खतरनाक बनता है, तो वो लोग फाइट के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और आजा चोबे का छोटा भाई तोमा भी अपना तलवार निकाल लेता है फाइट शुरू करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि गाबिमारू एक झटके में आकर आजा चोबे के गर्दन के ऊपर बैठ जाता है और उसके गर्दन को एकदम से मोड़ देता है और इसी वजह से आजा चोबे नीचे गिर जाता है। गाबिमारू सोचने लगता है अरे ये बंदा तो बहुत इजी मर गया। पर दूसरी तरफ से मेई गाबिमारू को वार्निंग देता है कि आजा चोबे का टाओ बढ़ने लगा है। और इसके बाद अचानक से आजा चोबे उठ जाता है और गाबिमारू को पकड़ के एकदम से नीचे पटक देता है। आजा चोबे बोलता है अरे जस्ट अभी तो शुरू हुआ है खेल। और इसके बाद गाबिमारू उठ के आजा चोबे के मुंह पर एक लात मारने जाता है, पर आजा चोबे गाबिमारू के पैर को आसानी से पकड़ लेता है और गाबिमारू को फिर से नीचे
पटक देता है। और इसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू थोड़ा सीरियस होने लगता है। गाबीमारू अचानक से उठ के आजा चोबे के मुंह पर 2 लात मार देता है और उसके एक आंख को भी फाड़ देता है। और उसी टाइम पे आजा चोबे गाबीमारू के मुंह पर एक कस के लात मारता है और गाबीमारू बहुत पीछे जाके गिरता है। लिटरली इधर लात का गेम चल रहा है क्या। और हम देखते हैं गाबीमारू आजा चोबे का जो आंख फाड़ देता है उसी आंख को आजा चोबे आसानी से रीजेनरेट यानी हील कर लेता है। और ये देख के गाबीमारू शॉक हो जाता है। और इसके बाद इन दोनों के अंदर बहुत ही घमासान फाइट स्टार्ट हो जाता है। पर एक मोमेंट पे गाबीमारू आजा चोबे का गर्दन चबा के फाड़ देता है। पर दूसरे ही मोमेंट पे हम देखते हैं आजा चोबे उसके गर्दन को आसानी से रीजेनरेट कर लेता है यानी हील कर लेता है। आजा चोबे ये चीज करके गाबीमारू की तरफ हंस रहा था, बोल रहा था अच्छा अभी देखना बहुत कुछ बाकी है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आजा चोबे उसका पावर यूज करके जमीन पे एकदम से एक लात मारता है और वो जमीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि देख के और लोग शॉक हो जाते हैं। अभी सब लोगों को ये अंदाजा लगने लगता है कि आजा चोबे नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद इन लोगों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक मोमेंट पे हम देखते हैं गाबीमारू आजा चोबे का 2 उंगलियां खा लेता है। पर हम लोग देखते हैं आजा चोबे सबके सामने उसका खाए हुए 2 उंगलियां आराम से रीजेनरेट करने लगता है और वो हील हो जाता है। और गाबीमारू की टीम थोड़ा गाबीमारू के लिए चिंता करने लगता है क्योंकि गाबीमारू हारने लगता है। इस टाइम पे मैं ही नोटिस करता है कि गाबीमारू का टाव धीरे धीरे कमते जा रहा है। अभी गाबीमारू सोचने लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे फोकस नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। और अभी गाबीमारू फुल जोश में आके आजा चोबे के मुंह नोच लेता है, पर आजा चोबे उसको आसानी से रीजेनरेट कर लेता है। और इसके बाद आजा चोबे उसका भाई टोमा को गाबीमारू के टीम को खत्म करने के लिए ऑर्डर देता है। और टोमा झट से तामिया की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है कि ये तामिया को तो मैं आसानी से मार दूंगा। और वो तामिया को अटैक करने ही वाला होता है कि तभी तामिया उसके 2 उंगलियों के सहारे उसका तलवार को आसानी से पकड़ लेता है। और तोमा समझ जाता है कि ये बंदे को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। और तोमा तामिया के हाथ से उसका तलवार ही नहीं निकाल पाता। और इस टाइम पे तामिया थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तोमा के मत्थे पे अपना मत्था दे के तोमा को नीचे गिरा देता है और वो जमीन टूट जाता है। इसके बाद तोमा तामिया के ऊपर फिर से अटैक करने जाता है, पर तामिया तोमा के मुंह पर 2 घुसा और जोड़ देता है और तोमा नीचे गिर जाता है। और तोमा समझ जाता है कि वो तामिया को नहीं हरा सकता। और इसके बाद ये सीन फिर से गाबीमारू और आजा चोबे पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं इन लोगों का फाइट अभी तक नहीं एंड हुआ है। हम जान पाते हैं कि आजा चोबे का टाव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आजा चोबे अपने पावर्स का यूज करके गाबीमारू का टाव क्लियरली देख पाता है। और आजा चोबे गाबीमारू का हालत देख के लिटरली हंसने लगता है। और इसके बाद आजा चोबे गाबीमारू के सामने जाके उसके मत्थे पे एकदम से बढ़िया तरीके से घूसा मार देता है और गाबीमारू उसी टाइम पे नीचे गिर जाता है। और इस टाइम पे गाबीमारू अपना रेज फॉर्म में आ जाता है। लिटरली गाबीमारू के शरीर से आग के लपटे निकलने लगते हैं और हमें पता चलता है कि गाबीमारू इस टाइम पे फुल फोकस मोड में है। और आजा चोबे गाबीमारू का ये फॉर्म देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर हंसने लगता है। और इस टाइम पे गाबीमारू बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आजा चोबे बोलता है, अरे तुम जो भी कर लो मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद गाबीमारू अचानक से आजा चोबे के ऊपर अपना पायरो ब्रिज वाला अटैक कर देता है और आजा चोबे को आग में जला देता है। लिटरली इस टाइम पे आजा चोबे गाबीमारू के आग में जल रहा था और बिना टाइम गवाए गाबीमारू अपना नेक्स्ट अटैक नेनपो स्टोन स्टॉर्म आजा चोबे के ऊपर मार देता है। और हम लोग देखते हैं आजा चोबे के शरीर में 4 बड़े बड़े छेद हो चुके हैं और आजा चोबे के हड्डी पसले एक हो जाता है इस अटैक से। और आजा चोबे अपने बॉडी को हील ही कर रहा होता है कि तभी गाबीमारू अचानक से आजा चोबे के मुंह पर आके बैठ जाता है और गाबीमारू के आंख के लपटों की वजह से आजा चोबे हील नहीं कर पाता। और इसके बाद आजा चोबे गाबीमारू से बोलने लगता है कि तुम क्या खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवा दोगे। गाबीमारू बोलता है कि मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी यही करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं ये बात बोल दूं कि गाबीमारू का याददाश्त अभी तक नहीं आया है, तो गाबीमारू ने इसलिए ये बात कहा। और इसके बाद आजा चोबे बोलता है, मैं कभी नहीं मरने वाला, मैं टोमा मेरे भाई के लिए जिंदा रहूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आजा चोबे लिटरली एक टाओ बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इन दोनों को देख के तोमा यानी आजा चोबे का भाई बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है। तो अभी आजा चोबे लिटरली एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसको देख के गाबीमारू भी शॉक हो जाता है। और ऐसे मोमेंट पे हमारा पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या गाबीमारू आजा चोबे को हरा पाएगा या फिर आजा चोबे गाबीमारू को मार देगा? और ये बात तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन पे पार्ट 2 लिख देना या फिर नेक्स्ट एपिसोड भी लिख सकते हो। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।